Good morning, students. Welcome back to our channel BBVN Online Classes. Today we are starting the new exercise 3.4. Find the inverse of any matrix by using elementary transformations. Elementary operations. The second name is transformation. अर्लियर इसका जो बेसिक था, कुछ ऑपरेशंस थी, वो हमने आपको जो इसका इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज उसमें बताई थी, लेकिन फिर भी हम आज आपको थोड़ा सा इसका एक लिटिल बिट पार्ट रह गया था आपका, वो बताएंगे आपको कि इन्वर्स निकालने से पहले एक थोड़ा सा आपको मेथड यूज़ करना होगा, हाउ वी फाइंड द इन्वर्स। तो उसमें आपको कुछ थोड़ा सा आपको लिखने के लिए, आपको समझाने के लिए बताएंगे, वो थोड़ा ध्यान से देखें आप। उसके बाद हम एक्सरसाइज अपनी कंटिन्यू करेंगे और एक्सरसाइज हमारी है एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज हमारी, दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद हमारी मैट्रिसेस ख़त्म हो जाएंगे, चैप्टर 3 है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें बात ये आती है कि बोर्ड में क्वेश्चन किस किस टॉपिक से ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक्स से कोई क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन ऑप्शनल में या विदाउट ऑप्शन आपके पास ये ज़रूर आने वाला है। कौन सा? फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। हमने आपको टोटल 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस बताई थी। कौन कौन सी? इन विच 3 आर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस एंड 3 आर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो हम आज को थोड़ा सा एक नोट्स या फिर नोट आपको बताना चाहते हैं, अगर आप चाहो तो वो लिख सकते हैं। लेट एक्स ए and B are square matrices of the same order and then x equal to AB। x equal to AB ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई 3 मैट्रिसेस हैं, x A और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, दैट इन्वर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर की तो बात हमने बताई थी आपको एग्जांपल लेके कि उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स में कई बार करेगा, कई बार नहीं करेगा। किस किस का एग्जिस्ट करेगा और किस किस का नहीं करेगा, वो भी हम आगे आपको बताने वाले हैं। ध्यान से सुने। एक्स ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर एंड देन एक्स इक्वल टू ए बी। नाउ वी have to apply the elementary operations। तो किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले you have to decide which type of operation you applied in that particular question, elementary row operations या फिर elementary column operation। तो जब आप इनमें operations अप्लाई करेंगे तो 2 तरीके के अप्लाई करेंगे आप। या तो आप क्या लगाएंगे? elementary row operation, या फिर क्या लगाएंगे बेटा? elementary column operations। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो बोला सर एक बात बताओ कि ये ऑपरेशंस अगर हम लगाएं इसमें तो क्या रूल होगा, है ना? क्या रूल होगा? तो रूल ये कहता है कि अगर आप ऑपरेशन रो वाली इसमें अप्लाई करते हैं, देन यू अप्लाई ऑल द ऑपरेशंस अलोंग विद द रो इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड अप्लाई द ऑपरेशन इन दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स, बिकॉज वी डजंट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन की जो वैलिडिटी है उसको अफेक्ट ना करते हुए जब हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या करेंगे? फर्स्ट में और इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, और जब कॉलम ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे तो एक्स में और किस में लगाएंगे बेटा? इसमें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। व्हेन वी गोइंग थ्रू द ऑपरेशंस एलिमेंट्री, देन वी चूज सच दैट फर्स्ट वन ऑफ what the method, what the operations we are applying, elementary row operations या फिर elementary column operation, in which the main topic is that अगर हम elementary row operations लगा रहे हैं तो हम इस x में और इस a में एंट्री लगाएंगे जो operations है हमारी, और अगर column के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम तो इस x में और किस में लगाएंगे? इस b में, because we doesn't change or we doesn't affect the validity of this statement, ताकि वो आगे भी सेम चलता रहे क्वेश्चन। इसका यूज हम आपको बताएंगे कि कैसे चेंज होगा। मान लीजिए इसका थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। कोई मैट्रिक्स ए है, मैं उसको ये तो लिख सकता हूँ ना, आइडेंटिटी इनटू ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जब मान लीजिए मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से लगा रहा हूँ, क्या लगाने जा रहा हूँ? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो बोला सर थ्रू आउट द प्रोसेस मैं जितनी भी रोज हैं उसी में ऑपरेशन लगाऊंगा।
अब ये कहा जाता है कि मान लीजिए मैं 2 4 5 10 जितनी भी ऑपरेशंस मैंने लगाई, कुछ ऑपरेशंस बाद ये ए अगर मान लीजिए आई बन जाए, ये ए क्या बन जाए, आई, और वही ऑपरेशन जो मैं इसमें लगा रहा हूँ वही किस में लगा रहा हूँ, इस मैट्रिक्स में, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो इन ऑर्डर की होगी। तो वो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स कुछ भी बन गई, मान लीजिए बी मैट्रिक्स बन गई, एंड दिस ए नॉट अफेक्ट, एंड दिस ए नॉट अफेक्टेड, ये ए अफेक्टेड नहीं होगी। तो बोला सर आइडेंटिटी इक्वल टू क्या आया, बी ए। तो बोला सर ये आइडेंटिटी इक्वल्स टू बी ए आया, मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स इज व्हाट, ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी, एंड बी इंटू आइडेंटिटी बी, इट मीन्स ए इनवर्स इज व्हाट, बी। कुछ आया समझ में, ए इनवर्स इक्वल टू बी। इसका मतलब जो बी मैट्रिक्स यहां आएगी वो क्या होगी, ए इनवर्स। जो बी मैट्रिक्स यहां आएगी वो क्या होगी, ए इनवर्स। दिस इज द प्रोसेस। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि सर जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं, आई विल सजेस्ट यू दैट यू शुड अप्लाई ऑलवेज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ईजी रहता है, ठीक रहता है, जब तक कि आपको क्वेश्चन में ना बोला जाए पर्टिकुलर मेथड से कि एलिमेंट्री कॉलम ही ऑपरेशन लगाने हैं, तब तक हमेशा आप कौन से लगाएंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, उसमें सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, देखो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये तो कंफर्म करना होगा कि विच ऑफ द ऑपरेशंस यू अप्लाइड, आप कौन सी ऑपरेशंस अप्लाई करने जा रहे हैं। मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप कोशिश रखें कि रो ऑपरेशंस अप्लाई करें, थोड़ा इजी रहता है करने के लिए, बाकी वो भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ उसमें यही लिखा आता है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपके पास दोनों है, आप जो अच्छा लगे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ आप ऑपरेशंस रो के अलॉन्ग लगाएं। तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे, कोई दी हुई मैट्रिक्स को ए इक्वल टू, इसमें तो क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी इंटू ए, और इसमें क्या लिखेंगे, ए इंटू आइडेंटिटी। दिस इज आवर कंटेम्प्रेरी स्टेटमेंट, जो हम एक निश्चित तौर पे लेके चलते हैं। देखिए ना यहाँ पे सेकंड, यहाँ आपका बी आता है, तो हम इसको ए इंटू आइडेंटिटी लिखेंगे। आफ्टर अप्लाइंग सम ऑपरेशंस वी फाइंड दैट दिस विल चेंज फ्रॉम ए टू आई, एंड दिस आई विल चेंज टू इटसेल्फ बी, एंड दिस विल ए अगेन नॉट अफेक्टेड, देन दिस बी इज व्हाट, इनवर्स ऑफ ए। तो मैं क्या लिखूंगा, ए इनवर्स इक्वल टू बी। सेम प्रोसेस यहाँ रहेगा, आफ्टर सम ऑपरेशंस दिस ए विल चेंज टू इटसेल्फ एज आई, एंड दिस ए अगेन नॉट अफेक्टेड, एंड दिस इज व्हाट, बी, देन अगेन दिस ए इनवर्स इक्वल टू व्हाट, बी। ऐसा करते वक्त, ऐसा करते समय किसी भी स्टेप में किसी मैट्रिक्स के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाते हैं, डूइंग दिस सिस्टम फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इफ एनी वन ऑफ द रो और एनी वन ऑफ द कॉलम ऑफ एनी मैट्रिक्स विल बी जीरो, और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विल बी जीरो, देन मैट्रिक्स इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। मैट्रिक्स इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। आपसे क्वेश्चन में पूछे भी, लिखवाएंगे क्वेश्चन में, आपको स्टेटमेंट देंगे क्वेश्चन के, क्या लिखेंगे, फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस इफ इट इज एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे, इफ इट इज एग्जिस्ट। तो जब हम आपको डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे आपको कि कुछ दो तरह के मैट्रिक्स हम डिराइव करेंगे वहाँ से, एक तो सिंगुलर मैट्रिक्स और एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसके वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट या वैल्यू ऑफ जो मैट्रिक्स आती है डिटरमिनेंट की वो जीरो ना हो, और सिंगुलर वो तो इसके जीरो हो जाए। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता नहीं है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो आएगा डिटरमिनेंट में। लेकिन हम यहाँ पे आपको सिर्फ यही बता रहे हैं कि ऐसा करते टाइम अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, देन दैट मैट्रिक्स हैज़ नो इनवर्स, उसका कोई इनवर्स नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक फंडा था जो आपको बताना जरूरी था बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज। अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 1 2 3। उन क्वेश्चंस को आप देखेंगे, उनको समझेंगे, आपको ये सारी ऑपरेशंस धीरे धीरे
समझ में आ जाएंगे। तो प्लीज़ ओपन यूर बुक, अपनी बुक खोलें आप। अगर बुक नहीं है आपके पास तो आपको PDF भेजा गया बुक का वो देखें। एक्सरसाइज 3.4 निकालें और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था लेकिन वो थोड़ा जल्दबाजी में हो गया, हो सकता है कि आपको कुछ समझ में उसमें ना आया हो, वो क्वेश्चन हम दोबारा करते हैं ना। आप एग्जाम्पल्स भी सोल्व करें, एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें दिया गया आपको फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इफ इट इज एग्जिस्ट बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो आप ध्यान रखें, क्वेश्चन में हर बार आपको यही मिलेगा कि आप इनवर्स निकालें किसका यूज करते हुए, एलिमेंट्री ऑपरेशंस का। तो जो क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग इफ इट इज एग्जिस्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 17। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। हर बार हम उस मैट्रिक्स को कुछ मान लेंगे, लेट A इक्वल्स टू द गिवन मैट्रिक्स 1 -1 2 and 3। ये बेटा मैट्रिक्स आपको दी गई है। सिंपल सी बात है, वी आर अप्लाइंग द एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है, हमने इसको A मान लिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाने जा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ बेटा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो वी नो, हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, वी नो दैट दिस A रिटर्न एज इन केस ऑफ दिस A इक्वल्स टू आइडेंटिटी इनटू A। व्हाट इज A? दिस 1 -1 2 and 3। This equal to the identity matrix of same order 1 0 and 0 1 and this A will not affect it। ये A कभी भी अफेक्ट नहीं होगा, ये पैरेलल चलता रहेगा जब तक B आना आ जाए। अब हमारा जो प्रोसेस रहेगा वो ये कहता है, हमारा मेथड ये कहता है कि हमें जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स रहेगी, हर बार उस मैट्रिक्स को हमें किस में चेंज करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। इसका मतलब ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसको तो 1 करना है और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करना है बेटा, 0 करना है। चलिए ऑपरेशंस हमने आपको बताई थी, कौन कौन सी, इंटरचेंज एनी रो 2 रो या फिर एनी 2 कॉलम, किसी भी रो को किसी अननोन नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना या किसी कॉलम को, राइट, या फिर किसी रो में किसी दूसरी रो को किसी अननोन वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करना। कुछ इस तरह के ऑपरेशंस हमने आपको बताए थे। आप ऑपरेशंस लगाएं लेकिन ऑपरेशंस सारी आपकी वैलिड होनी चाहिए। तो लुक एट द बोर्ड प्लीज, देखिए ध्यान से। मैं क्या करने जाऊंगा, मैं इनको तो 1 करूंगा, ये ऑलरेडी 1 है, मैं इसको 1 करूंगा और इन दोनों को क्या करूंगा, 0। देखिए एक तो ये मेथड है कि सर या तो आप 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, इसमें माइनस को तो 0 हो जाएगा, तो ऑपरेशन क्या होगी, ऑपरेशन ऑपरेट किसको, R2 को। क्या करेंगे, R2 में से R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। क्या करेंगे, R2 में R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, R1 चेंज नहीं कर रहे हैं, R1 हमारी फिक्स है यहाँ एट दिस स्टेज। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 हो जाएगा और इसमें से माइनस करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में, कोरस्पॉन्डिंग 2 - 2 इज 0। 2 से मल्टीप्लाई किया -2 हो जाएगा, माइनस करोगे तो +2 हो जाएगा, 3 + 2 = 5। दैट इक्वल्स टू सेम प्रोसेस 1 0 सेम रहेगा। 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें माइनस करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो -2 हो जाएगा, ये 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड दिस A अगेन नॉट अफेक्टेड। नेक्स्ट वन, बोला सर ये 0 हो गया, इसको मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ ना यहाँ पे, लेकिन 5 से मेरे डिवाइड करने वाला रूल नहीं, तो 1/5 से मल्टीप्लाई तो कर सकता हूँ। क्या करूँगा, ऑपरेट अगेन R2, क्या 1/5 से R2 क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा, 1 - 1 तो सेम रहेगा, ये 0, इस पर कोई फर्क पड़ना नहीं, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करो तो बेटा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। दैट इक्वल्स टू 1 0, इसको 1/5 से करो तो -2/5 हो जाएगा और ये अगेन क्या हो जाएगा, 1/5। एंड अगेन दिस A इज नॉट अफेक्टेड, अगेन दिस A इज नॉट अफेक्टेड। ये आ गया। इन द नेक्स्ट स्टेप, ये आपका 0 हो गया, ये 1 है, ये 1 है, अब इसको 0 करना है। देखो इसको इसमें ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इसको इसमें ऐड कर दो तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 0। नाउ वी ऑपरेट किसको, R1, और R1 में क्या ऑपरेट कर रहे हैं, R1 में R2 को ऐड कर रहे हैं, R1 में R2 को ऐड कर रहे हैं। देखिए 1 + 0 1, दिस -1 + 1 0, दिस इज 0 1, दैट इक्वल्स टू 1 ऐड कर रहे हैं ना, 1 - 2/5 3/5, दिस इज 0 + 1/5 1/5,
ये सेम रहनी है आपकी -2/5 एंड दिस इज व्हाट 1/5। सारी बात समझ में, एक बात तो आई समझ में। बोले सर ये क्या बन गई, आई, ये क्या आ गई आपकी बी, और ये साथ में कौन था, ए। हमने आपको बताया था कि जिस स्टेप पे ये ए आई बन जाएगा उस स्टेप में जो बी होगा वो क्या होगा, ए इनवर्स। देन व्हाट इज अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ए इनवर्स इज व्हाट बी, एंड व्हाट इज बी, दिस। देन ए इनवर्स इज व्हाट 3/5, 1/5 -2/5 and this is 1/5. This is the inverse of the given matrix. This exercise 3.4 question number first. Please match the answer. आप खुद भी देखें, मैं भी मैच करता हूँ। 3/5, 1/5 -2/5 and 1/5. क्लियर? तो ये प्रोसेस है आपका how we apply the operation in the given matrix to find out the inverse of any matrix. तो ये तो थी आपके 2/2 ऑर्डर की सिंपल मैट्रिसेस हैं, इजीली आप कर सकते हैं। लेकिन इतना इजी और इतना सिंपल आएगा नहीं बोर्ड में। बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का वो आएगा 3/3 ऑर्डर का। तो बेटा 3.4 एक्सरसाइज में आपके पास जो क्वेश्चन है 14 तक, उसमें सब में आपके पास क्या दिया है, सिर्फ 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी है। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं आपको। देखिए 9 तक तो बिल्कुल सिंपल सारे हैं, आप सब में ऑपरेशन अप्लाई करें, इजीली आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको कराता हूँ, फिर आपको 14 तक खुद को करने हैं। अगर उसके बाद उनमें कोई क्वेरी आपके पास रहती हैं तो आप मेरे को बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, एक बार वीडियो को पॉज करके साथ आप भी करने की कोशिश करें। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं फिर आप वीडियो को देखें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक मैट्रिक्स आपको दी हुई होगी, 2/2 ऑर्डर की है। फिर से आपको क्या निकालना है, उस मैट्रिक्स में दी हुई मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स ये कहते हैं, जो मैट्रिक्स आपको दी है वो ये कहती है कि A = 3 -1 -4 and 2, राइट। ये आपको A दी गई है। फिर से वही हमारा प्रोसेस क्या, वी नो दैट क्या, वी राइट एंड व्हाट द ऑपरेशंस वी अप्लाई हियर, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, A = I × A। व्हाट इज A, 3 -1 -4 and this is 2, that equals to I 1 0 0 1 into A, that is not affected। हो गया शुरू कंडीशंस आपका दिमाग। अच्छा एक बात और, क्या सर ऑपरेशंस एक तरह की होती हैं क्या, जो ऑपरेशंस आप लगाएंगे वही हमें लगानी होंगी, नहीं, आप डिफरेंट ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं। बस ध्यान में ये रहे कि ऑपरेशंस वैलिड हों आपकी, बस इतना ध्यान रखना है। देखिए मेरे को क्या करना है, इन दो को तो 1 करना है और इनको क्या करना है, 0 करना है। तो मैं क्या करूं, 0 करने के लिए देखो मैं इसको 2 से डिवाइड करके इसमें ऐड कर दूँ, 0 हो जाए, देखना ध्यान से। और इसमें इसको ऐड करो तो शायद ये -1 हो जाएगा, और -1 होने के बाद मेरे पास सिंप्लिसिटी थोड़ी बढ़ जाती है, मैं इजीली इनको सोल्व करूँगा। कैसे, देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ 1 आ जाएगा, उस 1 को मैं यहाँ ऐड करूँ तो ये 0 हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, ऑपरेट किसको, R2 को, और वो R2 क्या है, 1/2 × R2। क्या ऑपरेट किया, R2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 -1 ये तो चेंज होनी नहीं है, इसको 2 से डिवाइड करो तो ये -2 हो जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा। दैट इक्वल्स टू 1 0। इसको आप 1/2 से करो, कोई फर्क नहीं पड़ना, और ये 1/2 हो जाएगा। बात आई समझ में, एंड दिस A इज नॉट अफेक्टेड। द नेक्स्ट केस, अगर मैं इसको इसमें ऐड कर दूँ 0 नहीं हो जाएगा ये, देखो ऑपरेट किसको करना है बेटा, ऑपरेट R1, क्या करना है, R1 + R2। तो R1 में ऑपरेट करो 3 -2, देखो ना 1 -1 + 1, दिस इज 0, दिस इज -2 एंड दिस इज 1। दैट इक्वल्स टू, ऐड करो 1, ऐड करो 1/2, दिस इज सेम 0 एंड दिस इज व्हाट 1/2 इंटू A। इन द नेक्स्ट स्टेप देखिए 0 हो गया, ये 1 1 हो गई, इसको क्या करना है 0, इसको क्या करना है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, सिंपल सी बात है। ऑपरेट किसको बेटा, R2 को, क्या R2 + 2R1, R2 + 2R1, मतलब आप ऑपरेट R2 को करना चाह रहे हैं, R2 मेड R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2,
और इसमें ऐड करूँगा तो 0, सिंपल सी बात है। तो उससे पहले मैं क्या लिखूँगा, R1 को 1 0 1 0, इसमें ऐड करूँगा इसको तो बेटा क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ये 0 रहना है, किसी से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड कर दोगे तो 1 रहना है। एंड दैट इक्वल टू R1 विल चेंज बाई सेल्फ, एंड दिस इज 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको और ऐड कर दो इसमें, तो 2 से मल्टीप्लाई करो 2, 0 + 2 2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगी, एंड 1/2 + 1 3/2, एंड अगेन दिस A इज नॉट अफेक्टेड, दिस इज I think I, this is B, and this is A. Then what is A inverse? That is B. Then what is B? And B is 1, this is 1, this is 2, this is 1/2, and this is 3/2. मुझे नहीं लगता कि अब आप 2/2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। प्लीज मैच द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 3.4, द आंसर इज क्वेश्चन नंबर 10 1 1/2 2 3/2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो बेटा 14 तक है वो सारे 2/2 ऑर्डर के हैं, सब में आपको इजीली ऑपरेशंस फाइंड आउट करके, हाँ ध्यान रहे कि आप ऑपरेशंस रो लगाएं या कॉलम लगाएं। बस कॉलम लगाएंगे, थोड़ा सा इस प्रोसेस का ध्यान रखना, दैट A विल बी रिटन एज A × I। आप इसमें और इसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे अगर आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज़ करते हैं। बाकी मैं सजेस्ट यही करता हूँ कि आप रो ऑपरेशन अप्लाई करें, थोड़ा ईजी रहता है आपके लिए। ठीक है, दिस इज द मेथड वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ a square matrix. In the next video we are going through find the inverse of a matrix of order 3/3. Thank you, have a nice day.